पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और उनकी एक बेटी रहते थे। पापा चिड़िया का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कुछ ठीक नहीं था। लो, ये एक एक दाना तुम और गुड़िया खा लो और बाकी के दाने जमा कर दो। गुड़िया के पापा, एक एक दाना खाने से हमारा पेट नहीं भरता। अगर आप इजाजत दें तो हम दो दो दाने खा लिया करें। अब गुड़िया बड़ी हो रही है, इसे अच्छे भोजन की जरूरत है। जो मैंने कहा है वो करो, वो दाना मैं मुश्किल समय के लिए जमा कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया गुस्से से घर से चला जाता है। दोपहर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने एक साधु पक्षी था। जी बाबा जी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मम्मा चिड़िया घर में जाती है और अपने पति के जमा किए हुए भोजन में से कुछ दाने उस साधु पक्षी को दे देती है। गोरी कौवी ये सब देख रही थी। गोरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पति के पास जाती है। तुम यहाँ मेहनत से कमाई कर रहे हो और उधर तुम्हारी पत्नी जमा किया हुआ भोजन पक्षियों को लुटा रही है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने अभी अभी देखा है, तेरी पत्नी ने एक पक्षी को इतने सारे दाने दिए हैं। अगर नहीं विश्वास तो जाकर अपने दाने गिन लो। फिर गुस्से में चिड़िया का पति घर जाता है। होगी, अब इन पति पत्नी में लड़ाई जरूर होगी। ऐसा सोचते हुए गोरी भी चिड़िया के पति के पीछे पीछे चल देती है। क्या तुमने किसी को दाना भी दिया है? बैठे, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने जो पूछा है वो बताओ। हाँ दिए हैं, लेकिन वो पक्षी साधु। निकलो, निकलो मेरे घर से। तुमने मेरी इजाजत के बिना किसी को दाना क्यों दिया? आप मेरी बात तो सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने कहा निकल जाओ। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। गुड़िया की मम्मा रोने लग जाती है। जब दिल चाहा निकलो मेरे घर से। आप कई बार ऐसा कह चुके हैं। चलो गुड़िया, अब हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। आप मेरी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुड़िया मेरे पास रहेगी, गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। छोटी गुड़िया कभी अपने पापा की तरफ देखती तो कभी अपनी मम्मा की तरफ। वो तो रोए जा रही थी। चुप कर जा बेटी, अगर मैं गई तो मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। दफा हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मनहूस। रोती हुई मम्मा चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है। अगर वो मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते तो आप मुझे मेरी बेटी लेकर दें। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। चिड़िया बात करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पति तुम्हें गुड़िया देगा। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को लेकर वापस घर जाती है। पापा चिड़िया भी कौवे और कौवी को लेकर अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। वो आ रही है तोते और कबूतर को लेकर। आए बड़े फैसला करने वाले। मानो अगर तुम गुड़िया की मम्मा को अपने घर में नहीं रखना चाहते तो गुड़िया को अपनी माँ के साथ जाने दो, ये अभी छोटी है। रुको रुको तोते, ये इनके घर का मसला है, तुम क्यों आए हो यहाँ? एक तो अपने पति का मेहनत से जमा किया हुआ दाना दूसरों को खिला रही हो और ऊपर से झूठे आंसू बहाकर सच्ची हो रही हो। गुड़िया मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपनी गुड़िया के बिना नहीं रह सकती। आप मुझे मेरी गुड़िया दे दें। चील वहाँ आ जाती है। बड़ी चील तक भी बात पहुँच जाती है। सुनो सुनो, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो न्याय की बात करूँगी। गुड़िया बेटी, तुम बताओ, आप अपने पापा के साथ रहोगी या मम्मा के साथ? मैं मम्मा साथ रहूंगी। अगर ये अपनी माँ के साथ रहना चाहती है तो इसे जाने दे। चील दी, वो तो अभी छोटी बच्ची है। चुप, तुम चुप कर जाओ काली कलोटी। मैंने फैसला कर दिया है, ये बच्ची अपनी माँ के साथ ही जाएगी। ऐसे गुड़िया की मम्मा अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। मम्मा, हम नानों के पास जाएंगे क्या? नहीं बेटी, माँ परेशान होंगी। फिर वो माँ बेटी जंगल की दूसरी तरफ जाती हैं और मम्मा चिड़िया अपने लिए एक टिंकों का घर बनाने लगती है। पापा चिड़िया भी सब भूलकर अपने काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया, तुम्हारे पंख पर चोट कैसे आई मेरी बेटी? पापा, पापा। डरते हुए पापा चिड़िया उठ जाता है। ये
ये तो सपना था। मेरी गुड़िया के पंख पर चोट। नहीं नहीं, ये तो सपना था। पापा चिड़िया फिर से सो जाता है। मम्मा चिड़िया को दाना लेने दूर तक जाना पड़ता था। रास्ते में गुड़िया थक जाती थी। मम्मा मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जाता। वो माँ बेटी एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए मम्मा, क्या बात है? गुड़िया बेटी, मुझे लगता है मैं आपका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पापा के पास ही चले जाएं। ज्यादा नहीं तो भोजन तो मिलेगा ना आपको। मम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? बेटी, मैं आपको मिल जाया करूंगी। गुड़िया, मेरी तरफ देखो। बेटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे। ठंड बढ़ रही है, तिनकों के घोंसले में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर हरियाली तोती के पास आती है। हरियाली बहन, आप मेरी गुड़िया को इसके पापा के पास छोड़ आएं। मेरे पास ना घर है ना दाना। मुझे लगता है मेरे पास मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं समझती हूँ चिड़िया बहन, एक माँ अपने बच्चों को सुरक्षित ही देखना चाहती है। फिर हरियाली तोती गुड़िया को उसके पापा के पास छोड़ आती है। देखा देखा गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपको भोजन भी ना दे सकी। मम्मा को मेरी चिंता थी। मम्मा कहती हैं कि मैं वहाँ तिनकों के घोंसले में बीमार हो जाऊंगी। ये सब वो इसलिए कह रही है कि वो तुम्हें पाल नहीं सकती। अब समझ आई उसे कि दाना कैसे कमाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गुड़िया और उसके पापा घर के बाहर बैठे हुए थे कि वही साधु पक्षी फिर से आता है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दो। पापा, ये वही अंकल पक्षी हैं जो उस दिन मम्मा से दाना लेकर गए थे जब आपकी और मम्मा की लड़ाई हुई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया बेटी? हाँ बेटा, आपको आपकी पत्नी किसी नेकी के बदले में मिली है। वो बहुत अच्छी है। जब तुम छोटे से थे तो इस घर से मैं तब भी खाली हाथ कभी ना गया था, और अब तुम्हारी पत्नी भी बहुत दयालु है। फिर पापा चिड़िया साधु पक्षी को कुछ दाने दे देता है। ये सोने का टुकड़ा है बेटा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये आप अपनी पत्नी को दे देना। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन आपकी मम्मा ने साधु पक्षी की मदद की थी। मैं समझा कि तुम्हारी मम्मा पक्षियों को फजूल दाना बांटती है। आपने मम्मा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था पापा जी। चलो बेटी, मेरे साथ चलो। कहाँ पापा? आपकी मम्मा को लेने। क्या आपकी मम्मा मुझे माफ कर देगी? पीछे से गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। क्या क्या मैं अपनी गुड़िया से मिल लूं? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गुड़िया की मम्मा, मुझे सब पता चल गया है। मम्मा, पापा को माफ कर दें। पापा फिर ऐसा नहीं करेंगे। अगर उस दिन आपने मेरी बात पूरी सुनी होती तो ये सब ना होता। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो चिड़े की पत्नी रानो चिड़िया बहुत सुघड़ और अक्लमंद थी, मगर उसकी साथ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहू बहू, मेरी दवा यहाँ पड़ी थी, वो तुमने कहाँ छुपा दी है? सासू माँ, मैंने आपकी दवा अलमारी में रख दी थी, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर उसकी बहू उसे दवा ला देती है। कितनी बार कहा है मेरी चीजें यहाँ पड़ी हो वहाँ रहने दिया करो, हाथ न लगाया करो मेरी चीजों को। सासू माँ, मैंने तो संभाल दी थी आपकी दवा। ज्यादा चू चू न करो। आज गाजर की खीर बनाओ, मेरा गाजर की खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मगर माँ, आपको मालूम है मुझे गाजर की खीर नहीं बनानी आती। इसीलिए तो कहा है मेरे बेटे को भी पता चले तुम्हारे करतूत। उसकी बहू को मालूम था कि अब अगर वो गाजर की खीर नहीं बनाएगी तो उसकी सास उससे लड़ाई शुरू कर देगी। फिर बहू चिड़िया अपनी पड़ोसन लूसी कबूतरी के पास जाती है और उसे गाजर की खीर बनाने की तरकीब पूछती है। जब दूध अच्छे से उबलने लगे तो फिर उसमें चावल और गाजर मिलाकर तब तक पकाना जब तक चावल घुल न जाएं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, देखें सासू माँ खुश होती हैं या नहीं। फिर अपने घर जाकर बहू चिड़िया गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। शाम को उसका पति भी घर आ जाता है। माँ, कहाँ है आपकी बहू?
सुबह से रसोई में गाजर की खीर बना रही है, देखो क्या गुल खिलाती है। सासू माँ, खीर तैयार है, मैंने ठंडी भी कर ली है। फिर उसका पति खीर खाता है। सच सच माँ, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाकर देखें। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी हाथों की बनी हुई खीर तो हमेशा ही बेस्वाद होती है। सासू माँ, आप खाकर तो देखें। फिर सासू माँ खीर खाती है, मगर खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। सासू माँ, कैसी लगी? कुछ खास नहीं है। फिर सास दूसरे कमरे में चली जाती है। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी कड़वी है। न जाने कब सासू माँ मुझसे प्यार करेंगी, मैं तो हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ। गौरी, मुझे डर है कि कहीं मेरा बेटा उसी का ना होकर रह जाए। कुछ ऐसा करो कि वो मेरे बेटे के सामने अपनी इज्जत ना बना सके। बहन, तुम चिंता न करो, मैं आज ही उल्लू बाबा के पास जाती हूँ और उससे कोई तावीज बना कर लाती हूँ, जिससे तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारी ही बात माने। रानो की सास जब गौरी कव्वी से दुख सुख करके घर आती है तो उसकी बहू रसोई में थी। बहू, क्या बना रही हो? सासू माँ, मैं आलू मटर का सालन बना रही हूँ। मैं बनवाती हूँ इससे सालन। बहू, जाओ और नदी से पानी ले आओ, पानी का मटका भी खाली है। बहू रानी पानी लेने चली जाती है। पीछे से सास नमक वाला डिब्बा उठाती है और हंडिया में एक मुट्ठी भर के नमक की डाल देती है। अब तो मेरा बेटा इसे छोड़ेगा ही नहीं। उसकी बहू जब नदी से पानी लेकर आती है तो वो रसोई में जाकर सालन में नमक चेक करती है, मगर हंडिया में नमक तो बहुत ज्यादा था। ये कैसे हो सकता है? हंडिया में नमक ज्यादा क्यों है? शायद सासू माँ का काम ही है। मैं इसका उपाय जानती हूँ। सासू माँ, आप चिंता न करें। फिर बहू हंडिया में थोड़ा शोरबा बढ़ा देती है और गूंदे हुए आटे का एक पेड़ा सालन में रख देती है, जो नमक को जज़ब कर लेता है। शाम को जब उसका पति आता है तो वो बहुत मजे मजे से खाना खा रहा था। ये देखकर उसकी माँ बहुत हैरान थी। बेटा, क्या सालन में नमक ठीक है? हाँ माँ, आप खाकर तो देखें, बहुत मजे का सालन बना है आज। सासू माँ, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो मेरे पास टिप्स हैं, जिनसे नमक को कम किया जा सकता है। ये सुनकर उसकी सास बहुत हैरान हो जाती है। मैंने बात कर ली है उल्लू बाबा से। आप 10 दाने चावल, 10 दाने गेहूँ और 10 दाने चनों के ले आए। फिर देखना आपकी बहू को कैसे मार पड़ती है आपके बेटे से। मैं अभी घर से ये सब लेकर आती हूँ। फिर सास चिड़िया घर जाती है और एक थैली में सारा अनाज डालकर वापस आती है। सारे अनाज के 10-10 दाने पूरे हैं? हाँ गौरी, पूरे हैं दाने। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। गौरी वो अनाज लेकर घर चली जाती है। गौरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें इतना दाना? वो है ना मानो की पागल माँ। कौन? वही रानो चिड़िया की सास। उसे उल्लू बनाकर लाई हूँ मैं ये सब कुछ। वो अपनी बहू को अपने बेटे के सामने बुरा बनाना चाहती है। मेरी मदद लेने आई थी और मैंने उसे चूना लगा दिया। बहुत तेज हो तुम। दिन गुजरते गए और रानो की सास हर रोज गौरी कव्वी के लिए अनाज घर से लेकर जाती और गौरी कव्वी उसे कोई न कोई नई बात बता देती। उल्लू बाबा ने बताया है कि अब उसकी तपस्या पूरी होने ही वाली है। फिर देखना तुम्हारी बहू से कैसा सलूक करता है तुम्हारा बेटा। महीना खत्म होने से पहले ही घर से राशन खत्म हो जाता है। अभी महीना खत्म नहीं हुआ और राशन कैसे खत्म हो गया? बेटा, तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ को दिया होगा अनाज। मैं तो कई दिनों से तुम्हें बताना चाह रही थी मगर चुप रही। रानो का पति बहुत गुस्से में आ जाता है। उसकी पत्नी भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। सारा राशन कहाँ गया? माँ ने बताया है कि घर में राशन खत्म हो गया है। मुझे क्या मालूम, अलमारी की चाबी तो सासू माँ के पास होती है। हाँ, अब ये कहो कि मैंने दे दिया है राशन किसी को। ये सब तुम्हारे ही करतूत हैं। रात को रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत दिनों से चुप हूँ मगर आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है? सासू माँ न जाने क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई है। वो कभी हंडिया में नमक मिला देती हैं तो कभी कुछ। मेरा विश्वास मानिए, घर का राशन भी सासू माँ ने ही किसी को दिया है। मैंने अपनी आँखों से 2 बार माँ को राशन थैले में ढालते देखा है। क्या ये सच है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ।
फिर दूसरे दिन मानो चिड़ा काम पर जाने की बजाय घर के बाहर एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाता है। उसकी माँ थैले में अनाज डालकर गोरी कवि के घर की तरफ निकलती है तो उसका बेटा भी पीछे पीछे चल देता है। आज आखिरी दिन है, कल तुम्हारी बहू का जो हशर होगा वो पूरा जंगल देखेगा। जंगल देखे ना देखे, बस मेरा बेटा उससे प्यार ना करे। मुझे डर है कि मेरा बेटा कहीं उसके प्यार में माँ को ही ना भूल जाए। ये सब सुनकर उसका बेटा पेड़ के पीछे से सामने आ जाता है। माँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मगर माँ आप बड़ी हैं। अगर बड़े ये सब करेंगे तो छोटों का क्या हाल होगा? वो बहू है आपकी, दुश्मन थोड़ी है। दुश्मन तो ये काली कवि है आपकी। मानो के आते ही गोरी कवि तो वहाँ से भाग जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ रही थी कि अगर तुम अपनी पत्नी के होगे तो मुझे भूल जाओगे। माँ, आप मेरी माँ हैं और एक बेटा माँ को कैसे भूल सकता है? चलो घर चलें और आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। फिर मानो अपनी माँ को घर ले जाता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया है मैंने आपसे बहुत बुरा किया। आज के बाद हम दोनों प्यार से रहा करेंगी। सासू माँ, शुक्र है आपको एहसास हो गया, मगर सासू माँ फिर कभी हंडिया में नमक ज्यादा ना मिलाना, वरना शोरबा बढ़ाना पड़ जाएगा। ये सुनकर वो सब